बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 51वें दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल का प्रसंग में हमने वृत्ति के द्वारा जाम्बू घाट, नारंगी घाट, बट का घाट अध्ययन किया। उसके पश्चात फिर कुंज निकुंज वन अध्ययन किया। तो जैसे यहाँ देखिए, अमृत घाट से दक्षिण तरफ ये जाम्बू घाट, नारंगी घाट, फिर बट का घाट, और बट का घाट से भी दक्षिण तरफ ये कुंज निकुंज वन यहाँ से प्रारंभ हुआ, और ये पूरा दक्षिण तरफ कुंज निकुंज वन विस्तार हुआ। तो ये वाला प्रसंग आया। अब कुंज निकुंज वन के पश्चात यहाँ वृत्ति में विषय शीर्षक आ रहा है, उत्तर श्री यमुना जी के बीच से दक्षिण श्री यमुना जी के बीच तक की गिनती करके अब हम इस विषय के ऊपर पहले यहाँ से चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर वृत्ति के शब्द के माध्यम से वर्णन करेंगे। कहने का अर्थ, ये पुखराज जी से यमुना जी प्रकट होकर के पूर्व की तरफ चली गई है। तो उत्तर के बीच कहने का मतलब ये उत्तर दिशा के तरफ यमुना जी के बीच से, दक्षिण दिशा के तरफ मतलब यहाँ हाउस कोसर के तरफ जाते हुए, जैसे यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा नक्शा को मिटा दिया था, इसको देखेंगे तो ये सारा, जैसे ये बंदिश का रोस, ये पाल का रोस, ये पाल, ये जलदिश का रोस, और उसके बाद ये है यमुना जी, फिर ये इस तरफ का जल रोस, ये पाल का रोस, और ये बंदिश का रोस है, और इस तरह से ये हाउस का विस्तार हुआ। तो यहाँ पर अभी प्रसंग आ रहा है यमुना जी के ये उत्तर तरफ के मध्य भाग से दक्षिण तरफ यमुना जी के ये मध्य भाग तक। तो ये बीच की दूरी 9 लाख कोस का है। तो ये हिसाब करना है। तो इसके लिए देखिए, रंगमहल के पूर्व दिशा में 7 घाट का लोकेशन हमने चर्चा किया और इसका हिसाब भी देखा। उसके बाद 7 घाट के उत्तर तरफ ये मधुवन और महावन, ये 500 मंदिर में है करके ये भी वर्णन कर चुके हैं। ठीक इसी तरह दक्षिण दिशा की तरफ 7 घाट का एरिया पूरा होने के बाद ये कुंज निकुंज वन का एरिया, 1000 मंदिर का एरिया है, ये भी चर्चा हो चुकी है। अब हमें जानना एक पॉइंट बाकी है जो मैं बता रहा हूं।
ये जैसे ही ये उत्तर तरफ महावन पूरा हुआ, यहां से ये बंदिश का रोष, यहां के बीच में रेतीली मैदान करके वर्णन आता है, मतलब रेतीली चौगान। ठीक इसी तरह से यहां दक्षिण दिशा के तरफ भी कुंज निकुंज वन का 1000 मंदिर का एरिया पूरा होने के बाद यहां से ये बंदिश के रोष के बीच में ये जगह में रेतीली मैदान अथवा रेतीली चौगान करके वर्णन आता है। अब यहां नक्शा बनाते समय तो यहां थोड़ा बड़ा बड़ा जगह गया है, परंतु ये जगह जो है 250 मंदिर का जगह है। ये मतलब महावन के उत्तर तरफ 250 मंदिर में रेतीली मैदान, और दक्षिण तरफ देखें तो कुंज निकुंज वन से दक्षिण तरफ ये बंदिश के रोष तक के बीच में यहां पर भी 250 मंदिर में रेतीली मैदान। अब इतना हिसाब हमने जान लिया, शोभा को देख लिया, तो बिल्कुल सहजता के साथ में हम उत्तर के मध्य जमुना जी से दक्षिण के मध्य जमुना जी तक का हिसाब को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके लिए देखिए, हाँ अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं। जैसे जमुना जी के मध्य से, अब जमुना जी की पूरा चौड़ाई तो 500 मंदिर का है, परंतु मध्य से गिनती करना है, इसीलिए देखिए आधा जमुना जी 250 मंदिर का। आप इसको साथ में नोट भी करते जा सकते हैं, वृत्ति में तो वर्णन किया ही है। तो क्या कहा, आधा जमुना जी 250 मंदिर। उसके बाद दक्षिण तरफ आइए, जमुना जी के एरिया पूरा होने के बाद ये जल रोष 250 मंदिर का ही है। कितना हुआ, 500 मंदिर हुआ। उसके बाद फिर दक्षिण तरफ आइए, ये है पाल का चौड़ाई 250 मंदिर का ही है, तो कितना हुआ, 750 मंदिर। उसके बाद फिर दक्षिण तरफ आइए, ये है 250 मंदिर में ही पाल का रोष, कितना हुआ, 1000 मंदिर हुआ। उसके बाद फिर दक्षिण तरफ आइए, 500 मंदिर के चौड़ाई में बंदिश का रोष है, तो कितना हुआ, 1500 मंदिर हुआ। मध्य जमुना जी से ये बंदिश के रोष के उत्तरी किनार तक 1500 मंदिर। अब वैसे तो क्रमशः दक्षिण तरफ है, लेकिन यहां जैसा है वैसा ही हिसाब यहां पर भी होने से इधर से भी अगर बता दूं तो वही हिसाब होता है। आधा जमुना 250, जलदिश का रोष 250, पाल 250, पाल का रोष 250, बंदिश का रोष 500 करके मध्य जमुना जी से बंदिश के रोष के ये उत्तरी किनार, क्योंकि दक्षिण तरफ होने से उत्तरी किनार होता है बंदिश का रोष का, यहां 1500 मंदिर का ही हिसाब होता है। ये देखना है, ठीक है। अब दोनों तरफ के हिसाब देख लिया। अब यहां मध्य से देखना हो तो एकदम सहजता से हिसाब निकाल सकते हैं। मध्य में क्या है, 7 घाट है, तो 7 घाट में प्रत्येक एक घाट 500-500 मंदिर का है, इसलिए 7 घाट का 500 गुना 7 घाट 3500। ये भी हिसाब हमको पता है ही। और 7 घाट के ये उत्तर तरफ 500 मंदिर और 500 मंदिर में मधुवन और महावन दोनों मिलाकर के 1000 मंदिर है। उसी बराबर में दक्षिण तरफ 1000 मंदिर में कुंज निकुंज वन है, तो ये 500-500 1000 और ये 1000 बराबर हुआ ना दोनों तरफ से। और इससे उत्तर तरफ 250 मंदिर में रेतीली चौगान, इससे भी दक्षिण तरफ 250 मंदिर में रेतीली चौगान, तो बिल्कुल बराबर हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से है। तो अब हम क्रमशः उत्तर से दक्षिण तरफ हिसाब जोड़ते आए, तो 1500 मंदिर तक का हिसाब तो ये बंदिश के रोष के किनार तक में किया। उसके बाद अगर निरंतर जाना हो 250 मंदिर रेतीली चौगान को जोड़ दीजिए, 1750 हुआ मंदिर। उसके बाद महावन 500 मंदिर और
मधुबन 500 मंदिर, 1000 मंदिर हुआ। तो 1750 प्लस ये महावन और मधुबन का 1000 मंदिर जोड़ते समय 2750 हुआ। ठीक है। तो अब उसके बाद ये 7 घाट शुरू हुआ। तो 7 घाट में प्रत्येक एक घाट 500-500 मंदिर के होने से ये कुल 3500 मंदिर ये 7 घाट का चौड़ाई हुआ। तो 7 घाट तक आते समय कितना हिसाब बताया था? 2750 मंदिर 7 घाट के एरिया शुरू होने तक में। अब उसके बाद ये 7 घाट का एरिया है 3500 मंदिर। 7 घाट पूरा होने के बाद यानी कि बड़ घाट के दक्षिणी किनार से जमुना जी के मध्य तक देखे तो जिस तरह से इधर 2750 आया है, ये दक्षिण तरफ भी 2750 मंदिर ही होता है। कैसे? देखिए वो भी, ये कुंज निकुंज वन 1000, रेतीली चौगान 250, 1250, उसके बाद बंदिश का रोष 500, 1750 और पाल का रोष 250, 2000 मंदिर। फिर पाल 250, 2250 मंदिर। फिर ये जलदेश का रोष 250, 2500 मंदिर। आधा जमुना जी 250, 2750 हुआ। तो इस तरह भी 2750। तो ये सब जोड़ते समय कितना होता है? 0, 10, 0, 1 और 8, 5, 7, 20, 0 और 2, 4, 7, 9। कितना हुआ? 9000 मंदिर हुआ ना। 9000 मंदिर हुआ। मतलब उत्तर के मध्य जमुना जी से दक्षिण के मध्य जमुना जी तक 9000 मंदिर हुआ। अब ये 9000 मंदिर को गुना 100 कोस कर दीजिए तो कितना हुआ? 9 लाख कोस हुआ। तो इस तरह से मध्य जमुना जी से मध्य जमुना जी का एरिया 9 लाख कोस हुआ। ठीक है। और इसका संबंध देखेंगे तो पहले हमने रंगमहल से उत्तर दिशा की तरफ पुखराज जी के मध्य में 4.5 लाख कोस, रंगमहल से दक्षिण दिशा की तरफ हाउसगोसर के मध्य में 4.5 लाख कोस करके बताया था ना। अब पुखराज जी के मध्य से हाउसगोसर के मध्य की सीधा दूरी देखेंगे तो 4.5 9 लाख हुआ ना। तो वही पुखराज जी के मध्य के सीधा जमुना जी, हाउसगोसर के मध्य के सीधा जमुना जी। तो इस तरह से ये 9 लाख कोस का हिसाब हुआ। ठीक है। तो इस प्रक्रिया से यहां हिसाब करके बता दिया हूं। इसको आप नोट करते समय बारीकी से नोट कर सकते हैं। जो सारा कंसेप्ट क्लियर है ही, ये स्वयं भी कर सकते हैं। आधा जमुना 250, जलदिश का रोष 250, पाल 250, पाल का रोष 250, बंदिश का रोष 500 करके सारा एक एक हिसाब को नोट करके यहां तक ला करके इसको सब जोड़ने से 9000 मंदिर होता है और उसको कोस में कन्वर्ट करते समय 9 लाख कोस होता है। अब इसी को यहां वृत्ति में हिसाब करके बताया है। ठीक है। तब उसको हम अध्ययन करेंगे। अब यहां से नक्शा के द्वारा तो मैंने बता दिया हूं। इसको अगर आप पॉट के द्वारा भी एक बार अगर देखना चाहे तो वो भी मैं दिखा देता हूं। उसके बाद फिर वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। अब ये नक्शा में देखिए, जो बात मैंने बोर्ड के नक्शा के द्वारा ही यहां से और क्लियर करें तो ये उत्तर जमुना दक्षिण जमुना मध्य तक की हिस्सा है। तो जैसे कहा, ये जमुना जी के आधा 250 मंदिर, ये जलदिश का रोष 250 मंदिर, ये पाल का चौड़ाई 250 मंदिर, ये पाल का रोष 250 मंदिर, फिर ये बंदिश का रोष 500 मंदिर। ये सब जोड़ना है 1500 मंदिर होगा। यहां पर 250 मंदिर में रेतीली चौगान है, फिर वन 500 मंदिर में है, ये वन 500 मंदिर में है। ये सातों घाट में प्रत्येक एक घाट 500-500 मंदिर के है। तो सातों घाट ने 3500 मंदिर का एरिया लिया। उसके बाद फिर ये बट घाट से दक्षिण तरफ यहां 1000 मंदिर में कुंज निकुंज वन है। उसके बाद फिर
यहां पर 250 मंदिर में रेतीली मैदान है, फिर उसके बाद 500 मंदिर में बंदिश का रोष, फिर 250 मंदिर में पाल का रोष, फिर 250 मंदिर में पाल, फिर 250 मंदिर में जलदिश का रोष और 250 मंदिर आधा जमुना जी। इस तरह से सारा हिसाब जोड़ने पर उत्तर की मध्य जमुना जी से दक्षिण की मध्य जमुना जी तक में 9000 मंदिर होता है और उसी को कोष में कन्वर्ट करते समय 9 लाख कोष का हिसाब होता है। तो यही की बात को हम हिसाब कर रहे थे। तो इस तरह से ये उत्तर मध्य जमुना जी से दक्षिण मध्य जमुना जी तक के एरिया और उसका हिसाब हमने पॉट के नक्शा के आधार पर भी देखा। अब इसको वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। अब वृत्ति में देखिए पेज नंबर 84 में है, उत्तर श्री यमुना जी के बीच से दक्षिण श्री यमुना जी के बीच तक की गिनती। अब ये नक्शा में पेज नंबर 32 से भी देख सकते हैं, 33 से भी देख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अगर 32 नंबर पेज के नक्शा से इसमें देखेंगे तो रेतीली चौगान करके दोनों तरफ बताया है ना, वो भी थोड़ा कुछ दिखाई देता है उसमें। तो अब हम वृत्ति के शब्द को अध्ययन करेंगे। उत्तर श्री यमुना जी के बीच से दक्षिण श्री यमुना जी के बीच तक 9000 मंदिर इन ब्रैकेट 9 लाख कोष की दूरी है। उसकी गिनती इस प्रकार है, जैसे उत्तर श्री यमुना जी की 500 मंदिर की चौड़ाई में से अर्ध 250 मंदिर श्री यमुना जी के तट इन ब्रैकेट श्री यमुना जी के रोष, जिसे हमने जलदिश का रोष शब्द के द्वारा वर्णन किया है, उसकी चौड़ाई 250 मंदिर। तत्पश्चात पाल की और पाल के रोष की चौड़ाई 250 मंदिर, दोनों को एक साथ में कहा 250 मंदिर करके। तो यहां तक कुल 1000 मंदिर हुए। अब बंदिश के रोष की चौड़ाई 500 मंदिर, उसके बाद रेतीली चौगान 250 मंदिर और महावन की 500 मंदिर एवं मधुबन की 500 मंदिर, इन उभय वनों की चौड़ाई 1000 मंदिर हुई। मतलब मधुबन और महावन दोनों को मिलाते समय 1000 मंदिर हुआ। श्री यमुना जी के बीच से दक्षिण की ओर यहां तक मतलब मधुबन का एरिया पूरा होने तक कुल 1000 यहां सीधा कैसे बताए, वो आधा जमुना, जलदिश का रोष, पाल और पाल का रोष जोड़ करके पहले 1000 मंदिर बताया था, तो उसको यहां एक साथ में 1000 करके कहा। और 500 मतलब बंदिश का रोष, 250 रेतीली चौगान और 500 प्लस 500 मतलब महावन और मधुबन। ये सब जोड़ते समय कितना हुआ, 2750 यानी कि 2750 मंदिर हुए। तो ऐसे ही हिसाब जोड़ा था ना हमने, तो वृत्ति में इसी तरह से खुलासा करके बताया। अब आगे इसके पश्चात 7 घाट शुरू हुआ। इन 7 घाटों के 7 गुने 5 अर्थात 3500 मंदिर हुए। आगे कुंज निकुंज वन की चौड़ाई 500 अतः 1000 मंदिर है। तो यहां पर है तो सीधा कुंज निकुंज वन की चौड़ाई 1000 मंदिर का है, लेकिन यह 500 करके इसीलिए कहा है कि उत्तर दिशा की तरफ वो मधुबन और महावन को 500 करके 1000 मंदिर का हिसाब किया, तो उसी के साथ में तुलना करके समझ सके, उस हिसाब से है। बाकी कुंज निकुंज वन सीधा 1000 मंदिर का ही है। पुनः रेतीली चौगान की चौड़ाई 250 मंदिर, बंदिश की रोष की 500 मंदिर, पाल के रोष की 250 मंदिर, पाल की 250 मंदिर, श्री यमुना जी के तट की चौड़ाई 250 मंदिर और श्री यमुना जी के बीच तक की चौड़ाई 250 मंदिर। इस तरह यहां भी 2750 मतलब 1000 प्लस 250 प्लस 500 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 मंदिर हुए। इसका अर्थ ये 1000 मतलब कुंज निकुंज वन का, 250 मतलब रेतीली चौगान का,
500 मतलब बंदिश के रोष का, 250 मतलब पाल के रोष का, 250 मतलब पाल का, 250 मतलब जल्दिश के रोष का और 250 मतलब आधा जमुना जी का। तो इस तरह से ये भी 2750 हुआ। अब देखिए, इस तरह उत्तरी श्री यमुना जी के बीच से दक्षिण श्री यमुना जी के बीच तक 2750, 3500 तथा 2750 मतलब 2750 प्लस 3500 प्लस 2750 कुल 9000 मंदिर अर्थात 9 लाख कोष की दूरी का हिसाब हुआ। तो इस तरह से खुलासा करके बताए, तो ये भी हम समझ गए। ठीक है, अब आगे आ रहा है दोनों किनारों की रेतीली चौगान करके। ये उत्तर दिशा के तरफ मधुबन और महाबन के उत्तर तरफ और दक्षिण दिशा के तरफ कुंज निकुंज वन के दक्षिण तरफ जो रेतीली चौगान 250 मंदिर के चौड़ाई में आया, अब उस विषय में यहां पर खुलासा कर रहे हैं। तो देखिए उसको भी। उत्तर दिशा में बंदिश की रोश की चौड़ाई के आगे दक्षिण की ओर रेतीली चौगान है। जैसी चौगान उत्तर में है वैसे ही दक्षिण में भी है। अतः इस चौगान के आगे महाबन और मधुबन 500-500 मंदिर की चौड़ाई लेकर पुखराज की ओर गए हैं। इन बनों की लंबी लंबी डालियों में लटके हुए बड़े बड़े हिंडोलों में झूला झूलने के लिए सखियों को साथ लेकर श्री राज श्यामा जी कभी कभी यहां आया करते हैं। तो नीचे चौपाई। बन बड़ा इन थे भी बाएं, पिया सैया खेलन कबू कबू जाए, लंबी डारी ऊंचा बन, कई भांत हिंडोले झुलन। अर्थ, पाट घाट की बाईं ओर के 3 वन केल, लिबोई और अनार से भी बाईं ओर मधुबन और महावन है। इन वनों में धामधनी श्री श्याम श्यामा जी कभी कभी सखियों को साथ में लेकर आते हैं। यहाँ इन बड़े वन मधुबन और महावन में वृक्षों की शाखाएं बहुत ही ऊंची ऊंची है। इनमें विभिन्न प्रकार के हिंडोले झूले लगे हुए हैं। इन लंबे लंबे झूलों में आनंदमय लीला क्रीड़ा के लिए कभी कभी चले आते हैं। फिर ऊपर से देखिए, उस वक्त सखियों की कितनी ही टोलियां जुत्था इस रेतीली चौगान में होड़ बांध कर बाजी लगाकर दौड़ती कूदती है और ठेक मारकर गुलाटे खाती है तथा अन्य भी विभिन्न प्रकार की लीला क्रीड़ाएं करते हैं। नीचे चौपाई। जीता बहुत रेती मोती पतले, गड़त घूटन लो पाए, इत सवे मिला सखियां रबद गुलाटे खाए। अर्थ, श्री परमधाम रंगमहल श्री यमुना जी और हौज कौशर ताल के बीच के कुंज निकुंज वन में मोतियों की भांति चमचमाने वाली सूक्ष्म रेती पर जब सखियां चलने लगती है तब उनके पांव घुटने तक धंस जाते हैं। यहाँ पर सखियां मिलकर स्पर्धा करती हुई होड़ रब्द लगाकर गुलाटे खाती है। फिर ऊपर से देखिए, कितनी सखियां तो मधुबन और महाबन की लंबी लंबी डालियों में लटके हुए बड़े बड़े हिंडोलों में झूला झूलती है। इस रेतीली चौगान की लंबाई 84,800 कोस और चौड़ाई 25,000 कोस है। कैसे? अतः जैसे पूर्व श्री यमुना जी के बीच से पश्चिमी किनार तक के 250 मंदिर, मतलब अब पूर्व से पश्चिम तरफ के हिसाब में आधा जमुना जी 250 मंदिर का लिया। श्री यमुना जी के तट की चौड़ाई 250 मंदिर, पाल के 250 मंदिर, पाल के रोश की 250 मंदिर, बंदिश के रोश की 500 मंदिर है। तो कुल
250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 500 इक्वल टू 1500 मंदिर हुए। 1500 मंदिर का 1,50,000 कोष हुआ। इसका मतलब ये यहां का हिसाब है। इधर देखिए, ये मध्य जमुना जी से पश्चिम तरफ, यहां रेतीले मैदान की बात है ना, तो इसके लिए हिसाब कर रहे हैं। तो 250 मंदिर मतलब आधा जमुना जी, 250 मंदिर जल्दिश का रोष, 250 मंदिर पाल, 250 मंदिर पाल का रोष और 500 मंदिर बंदिश का रोष। तो मध्य जमुना जी से ये बंदिश के रोष के पश्चिमी किनार तक 1500 मंदिर का हिसाब यहां पर बताया। ठीक है। अब मूल कुंड से मरोड़ तक के बीच में 2,34,800 कोष है। मूल कुंड मतलब वो पुखराज जी के पूर्व में जो मूल कुंड से जमुना जी प्रकट हुआ, वहां से मरोड़ तक मतलब जमुना जी के ये ईशान कोने के मरोड़ तक का ये हिसाब है। इनमें से 1,50,000 न्यून करने से 84,800 कोष लंबी और 25,000 कोष चौड़ी है। मूल कुंड से मरोड़ तक का पूरा हिसाब में 1,50,000 न्यून करने का मतलब क्या है? ये 1,50,000 1500 मंदिर की जो जगह पहले हिसाब किया ना, इसको माइनस करना है। तो करते समय वहां पर रेतीली चौगान का जगह जो है वो 84,800 कोष की लंबाई का होता है और चौड़ाई में तो 25,000 यानी कि 250 मंदिर का जगह होता है। तो ये मूल कुंड से लेकर के मरोड़ तक का हिसाब जो बताया है, इसका और खुलासा करने के लिए हमें पुखराज का वर्णन पूरी तरह से समझना होगा, क्योंकि पुखराज के मध्य से लेकर के ये ईशान कोण के मरोड़ तक 4.5 लाख कोष का दूरी है। अभी पुखराज का हिसाब हमें पता नहीं है, इसलिए यहां पर जितना हिसाब बताया है उसको ऐसे ही याद करके रखेंगे। तो बाद में जब पुखराज का प्रसंग वर्णन होने के बाद पुखराज के मध्य से लेकर के ये जमुना जी के ईशान कोण के ये मरोड़ तक 4.5 लाख कोष हिसाब किस तरह से है और उसमें मूल कुंड तक का हिसाब किस तरह से है, ये सारा हिसाब तब और बारीकी से समझ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए यहां जिस तरह से संख्या हिसाब बताया है उसी हिसाब से समझ के रखना होता है। अब आगे बढ़े। अतः उस रेतीली चौगान की लंबाई 84,800 कोष और चौड़ाई 25,000 कोष है। जितनी लंबाई चौड़ाई उत्तर के चौगान की है उतनी ही दक्षिण के चौगान की भी है। तो इस तरह से ये दोनों तरफ की रेतीली चौगान के विषय में खुलासा करके बताया। ठीक है। अब आगे बट का पुल है। तो अब बट का पुल जमुना जी में है, तो बट पुल का पहले हम वर्णन करेंगे। और बट पुल जैसा है केल पुल भी वैसा ही है। तो ये परिक्रमा के हिसाब से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए पहले बट का पुल वर्णन आया है, तो बाद में फिर केल का पुल भी वर्णन आएगा। तो अब हम पहले बट का पुल एक डिजाइन, एक शोभा वर्णन करेंगे, उसके बाद फिर वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इससे पहले अभी हमने जो ये दोनों तरफ की किनारों की रेतीली चौगान करके कहा, इसको यहां से और अच्छी तरह से एक बार देखें, फिर ये बट की पुल का वर्णन हम प्रारंभ करते हैं। तो ये देखिए, ये बंदिश के रोष से पश्चिम तरफ का यहां की रेतीली चौगान की बात है। मूल कुंड मतलब ये पुखराज के पूर्व मूल कुंड से यहां बंदिश की रोष की किनार तक की ये लंबाई बताया, और इधर भी यहां से ये एरिया की बात, दोनों तरफ की रेतीली चौगान करके वर्णन किया, ये भी हमने अध्ययन किया। अब बट का पुल। बट का पुल मतलब ये जमुना जी में जो दो पुल है, केल पुल और बट पुल, इसके लोकेशन के विषय में भी पहले ही हमने चर्चा किया। केल घाट के सामुन्ने में केल का पुल, बट घाट के सामने में बट का पुल। और जैसे इसके लोकेशन के विषय में पहले कहा है, फिर भी अभी बता रहा हूं मैं, यहां जो 7वां घाट बट का घाट है, बट घाट का दक्षिणी किनार ये बट पुल के लिए उत्तरी किनार है। तो जमुना जी में ये 500 मंदिर की जगह पुल ने लिया, और जमुना जी की चौड़ाई 500 मंदिर का तो है ही, तो 500 मंदिर की लंबा चौड़ा एरिया ये पुल का एरिया है। ठीक है, ये है लोकेशन। अब हम इसका वर्णन करेंगे। तो इसके लिए अब
लोकेशन तो यहां से समझ गए, तो इसको भी मैं यहां पर थोड़ा सा खुला जगह बना करके यहां से वर्णन करता हूं। तो देखिए, तो जो नक्शा जो बना हुआ है वो लोकेशन के लिए एक ही नक्शा के द्वारा पकड़ सके, इसलिए उसको ऐसे रखा है। तो यहां से बर्ड पुल का लोकेशन समझ में आया हमें, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा ये भी समझ में आया। अब इसमें किस तरह से पुल बने हैं जिसको हम यहां पर वर्णन कर रहे हैं। देखिए, ये जमुना जी का चौड़ाई 500 मंदिर का है, ठीक है। अब इसमें जमुना जी की चौड़ाई का 500 मंदिर तो है ही, और पुल ने अपना एरिया 500 मंदिर का ही लिया, मतलब यहां जो 500 मंदिर का एरिया है इसको मैं यहां ले जा रहा हूं। तो इसमें हमें अब पहले जल अंदर की जमीन तक पहुंचना है। तो जल अंदर की जमीन मतलब परम नाम की जमीन से भौंबर नीचे, जिस तरह से पाट घाट का वर्णन करते समय जल अंदर की जमीन में जाकर के 150 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह लेकर के 4 की 4 हारे थंब उठा करके ऊपर छत पटाया था ना, तो ऐसे ही ये पुल बनाने के लिए भी जल अंदर की जमीन में जाकर के अब ये 500 मंदिर के लंबाई चौड़ाई एरिया में, ये तो मैंने एरिया दिखाने के लिए ऐसे किया था, अब इस एरिया में थंब का वर्णन होता है। तो यहां 11 की 11 हारे थंब है जल के अंदर, ऐसे 11 की 11 हारे थंब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की, इधर भी 11 आ रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये अब पूरा 11 की 11 हारे कहने का मतलब इस तरह से अब नमूना बता दिया हूं, बाकी आप बारीकी से समझ सकते हैं। ऐसे 11 की 11 हारे थंब हुए। तो थंब टोटल कितने हुए? 11 गुना 11 इजगल टू 121 होता है, तो 121 थंब। तो यहां पर थंब की दूरी कितने हैं? तो इसके लिए जमुना जी का चौड़ाई 500 मंदिर है, अथवा ये पुल का एरिया 500 बाई 500 का है, उसमें 11 के 11 आ रहे थंब आया, 11 थंब मतलब 10 संधि। तो 500 मंदिर की जगह में 10 संधि मतलब एक संधि, यानी कि एक थंब से दूसरे थंब के बीच की दूरी 50 मंदिर का है। तो 50-50 मंदिर के अंतर पर 11 के 11 हरे थंब जल अंदर की जमीन से आया, और ये एक भौम ऊपर करके उसके ऊपर छत पटी है। अब एक भौम ऊपर कहते समय भी पाट घाट का जब हमने वर्णन किया था वहां पर भी शब्द तो एक भौम ऊपर ही शब्द प्रयोग किया था, लेकिन वो जल के अंदर ही डूब करके ये छत आया था, मतलब जलदिश के रोष के छेछड़ी नीचे। परंतु ये तो पुल है, पुल मतलब अब जल को पार करना है, इसलिए जमुना जी के तट यानी कि ये जलदिश का रोष है ना, इसके बराबर के ऊंचाई में आकर के ये छत पट गया है। अब ये 11 की 11 हरे थंब होने के कारण इसके बीच में 10 घड़नाले होते हैं। इस विषय में पहले भी हमने कहा, वैसे केल पुल के द्वारा 10 घड़नाले शुरू होते हैं, और यही दोनों पाट घाट से होते हुए बर्ड पुल में भी वही 10 घड़नाले आते हैं। तो ये जल अंदर की जमीन के 11 की 11 आ रहे थंब आकर के छत पड़ने की बात हुई। अब ये छत के ऊपर पुल महल के नाम से यही 11 की 11 हरे थंब ही ऊपर 5 भौम छठी चांदनी तक गए हैं, जिसे पुल महल कहते हैं। जल अंदर की जमीन से देखेंगे तो थंब का ऊंचाई ऊपर 6 भौम तक है, लेकिन जल अंदर की जमीन के थंब को अलग ही हिसाब करने से ऊपर 5 भौम छठी चांदनी पुल महल का है। तो प्रत्येक भौम में 11 की 11 हरे थंब है, और भौम पड़ने के बाद ऊपर चारों तरफ छज्जा फिरे हैं, और छज्जा के 4 कोण में
एक एक थंब करके 4 थंब और आते हैं, बाकी चारों दिशा में कठड़े आते हैं प्रत्येक भौम के छज्जा के किनार में। अब इस तरह से प्रत्येक भौम में 11 की 11 हरे थंब आए तो उसमें अब मेहराब लगते हैं। तो 11 की 11 हारे थंब में मेहराब लगते समय कितने लगते हैं? 11 की 10 हारे इजगल टू 110 और 10 की 11 हारे इजगल टू 110। इस तरह से प्रत्येक भौम में मेहराब और हिंडोलों की शोभा वर्णन होता है। ठीक है, तो ये एक झलक यहां से थोड़ा कुछ शब्द के द्वारा मैंने आपको बताया हूं। अब इसका खड़ा दृश्य पॉट के नक्शा में ही बहुत अच्छी तरह से दिखाया है, इसीलिए इसको हम सीधा पॉट के नक्शा के आधार पर ही समझेंगे। तो अब देखेंगे पॉट की नक्शा। अब ये नक्शा देखिए, श्री यमुना जी पाट घाट तथा दोनों पुल करके है, पेज नंबर 34 का नक्शा है। इसमें पाट घाट का वर्णन हमने पहले ही किया। अभी प्रसंग चल रहा है बट पुल, तो ये है बट पुल और ये उत्तर तरफ ये केल पुल है। तो बट पुल का वर्णन चल रहा है। तो देखिए ये जमुना जी के 500 मंदिर का चौड़ाई और ये बट पुल ने 500 मंदिर के लंबाई के एरिया लिया। तो 500 मंदिर की लंबाई 500 मंदिर की चौड़ाई की जगह में जल अंदर की जमीन से 11 की 11 हारे थंब आए हैं और वो थंब में यहां पर मेहराब हिंडोला की सारी दृश्य यहां से दिखाया है। यहां से खाली हमें यह पकड़ना है कि ये जमुना जी के दोनों तरफ केल पुल और बड पुल है, दोनों एक समान है। तो यहां से इतना समझ के रखिए। तो इसको खड़ा दृश्य के द्वारा दूसरे नक्शा से हम देखेंगे तो और सहजता से समझ सकते हैं। तो दूसरे नक्शा को देखेंगे। अब ये देखिए श्री यमुना जी और दोनों पुल करके 35 नंबर पेज का नक्शा है। तो देखिए दोनों पुल में ये केल पुल है, ये बड पुल है। अभी प्रसंग चल रहा है बड पुल का। देखिए तो जल अंदर की जमीन से 11 की 11 हरे थंब कहा था ना, यहां से थंब दिखाई देता है जो जल के अंदर डूबे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करके। तो इधर भी 11 हरे थंब है जो भौम भर ऊपर आकर के जलदिश के रोश यानी कि जमुना जी के तट के बराबर में छत पटी है। उसके बाद देखिए यहां पर 11 की 11 हरे थंब ही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 की 11 हरे थंब जा करके इसके ऊपर भौम पटी। भौम पड़ते समय देखिए तो यहां ऊपर छज्जा और बढ़ गया है। तो छज्जा बढ़ने के बाद छज्जा के किनार में यहां और एक एक थंब होने से यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 11 थंब है ही। देखने से 12 13 थंब जैसे लगते हैं, परंतु 11 की 11 हरे थंब नीचे से आया हुआ उसके ऊपर ही है। और ये छज्जा के 4 कोण में थंब है। तो ये कोण का थंब, ये कोण का थंब यहां दिखाई दे रहा है और उस तरफ भी ऐसे ही शोभा है। ये दूसरी भौम हुआ। ऐसे ही ऊपर ऊपर हर भौम में 11 की 11 हरे थंब तो है ही और छज्जा के चारों कोण में थंब होने से ये सारी शोभा दिखाई देते हैं। और इसके ऊंचाई देखिए तो 1 भौम 2 भौम 3 भौम 4 भौम 5 भौम और छठी चांदनी। तो ये से पुल महल कहते हैं। तो ये बड पुल और ये केल पुल एक ही समान दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात देखिए ये पुल भी 5 भौम के हैं और यहां पाल में जो बड़वन का वृक्ष है ना, ये वृक्ष का भी ऊंचाई 5 भौम का है। इसीलिए ये बट पुल का उत्तरी किनार ये पाल में आया हुआ वृक्ष के दक्षिणी किनार के साथ में जाकर के मिलन हुआ, मतलब ये वृक्ष की डाली ये पुल तक आया है। इसी तरह से केल पुल के विषय में भी देखें तो केल पुल के दक्षिणी किनार के साथ में ये पाल का वृक्ष के उत्तरी किनार जाकर के डाली के द्वारा मिलन हुआ है। इसका मतलब ये पुल के प्रत्येक भौम से ये वृक्ष की प्रत्येक भौम में अथवा ये वृक्ष के प्रत्येक भौम से ये पुल के प्रत्येक भौम में भी आ जा सकते हैं। ये पुल महल की शोभा हुई। तो इस तरह से ये बड पुल का लोकेशन और इसका थोड़ा कुछ आइडिया हमने यहां से लिया और इसी को
स्पॉट के नक्शा के माध्यम से हमने देखा, तो वहां से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा बर्ड पुल है वैसा ही केल पुल भी है, लेकिन अभी ये परिक्रमा के हिसाब से दक्षिण की तरफ चल रहा है, तो बर्ड पुल का वर्णन हुआ। बाद में केल पुल का वर्णन आते समय भी उसी हिसाब से समझना होगा। तो अब ये बर्ड पुल को हम यहां वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। अब वृत्ति में देखिए पेज नंबर 87 में बर्ड का पुल। श्री यमुना जी की दक्षिण दिशा में बर्ड घाट के सामने पूर्व दिशा पर बर्ड पुल झलझलाकार रूपेण सुशोभित है। इस पुल के जल की जमीन में से 11-11 थंबों की 11 हारें आई है और नीचे जल में 10 घड़नाले बने हैं। ये 121 थंब जल की जमीन से 1 भौम 3 सीढ़ी ऊपर तक आए हैं। तो ये 1 भौम 3 सीढ़ी ऊपर मतलब 1 भौम में जमुना जी के सतह तक हुआ, और जमुना जी के सतह से भी वो जलदिश के रोज तक पहुंचने के लिए 3 सीढ़ी सूखी सीढ़ी का वर्णन पहले आया है ना, तो ये 3 सीढ़ी सूखी सीढ़ी के बराबर भी इसका ऊंचाई है, इसलिए 1 भौम 3 सीढ़ी शब्द यहां प्रयोग हुआ। तब उस पर छत पटी तथा पुल बना है। इस पुल की 5 भौम और 6ठी चांदनी है। प्रत्येक भौम में 11-11 थंबों की 11 हारें और 10-10 चौक की 10 हारें हैं। तो 11 के 11 हारे थंब होने से 10 की 10 हारे चौक होते हैं। अतः 4 कोने पर 4 थंब है, ये भी बताया हूं, जिनमें ऊपर जाने की फिरती सीढ़ियां लगी हुई है। जैसे पाट घाट में वो कोण के थंब से ऊपर जाने की सीढ़ी का वर्णन आया था, यहां पुल महल में भी ऐसा ही वर्णन है। कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को यहां आते हैं। 6 घड़ी तक रमते खेलते हैं। 6 घड़ी मतलब 3 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक रमते खेलते हैं। 2 घड़ी में झीलना और श्रृंगार होता है। नीचे चौपाई देखिए, कहां गए सुख जोए के जमुना जरी किनार, कहां सुख जल कहां झीलना, कहां नीत नए श्रृंगार। अर्थ, श्री यमुना जी के तटों के वे सुख हम कब कहां भूल गए, जहां रत्न जड़ित तट पर बैठकर हम आपस में आनंद लेती थी। श्री यमुना जी जल पर जल क्रीड़ा तथा नित्य प्रति नए श्रृंगार करते और आनंदित होते थे। वे सुखप्रद क्षण न जाने कहां पर अदृश्य हो गए हैं। ऊपर से देखिए फिर, इस पुल महल की प्रत्येक भौम में 11-11 मेहराबों की 10 हारें और 10-10 मेहराबों की 11 हारें हैं, जिनके कुल 220 मेहराबें हुई। इन 220 मेहराबों में 220 हिंडोले लगे हैं। 5 भौमों के कुल 1100 हिंडोले हुए। 5 भौमों के 500 चौक हुए। हर भौम में थंबों की छत के चारों किनारों पर तथा किनार के थंबों के बाहर चारों ओर छज्जे हैं। किनार के थंबों से बाहर की तरफ निकली छत को छज्जा कहते हैं। पुल 500 मंदिर लंबा चौड़ा बराबर है। ऊपर चांदनी है। पुल के चारों तरफ नूर का कठड़ा झलझला रहा है। मध्य में रत्न खंचित अति सुंदर सिंहासन सुशोभित है। सिंहासन को सर्व ओर से घेर कर कुर्सियां धरी है। मध्य में बैठे श्री युगल स्वरूप को घेर कर सर्व कुर्सियों पर सखीगण विराजती है। तो इस तरह से पुल सहित पुल महल, मतलब ये 5 भौम 6ठी चांदनी को पुल महल कहते हैं। तो ये बर्ड पुल का वर्णन हुआ। अब आगे आ रहा है एक महल एक चबूतरा, जो प्रसंग हमने पहले ही वर्णन कर चुके हैं। तो यहां देखिए, ये पाल जो है, पाल में 7 घाट के सामने में वृक्षों की शोभा है, और घाट के एरिया पूरा होने के बाद
ये पुल के सामने 500 मंदिर की जगह को छोड़ करके बाकी ये दक्षिण तरफ और इधर उत्तर तरफ भी ये घाट के एरिया के वृक्ष के उत्तर तरफ 500 मंदिर की जगह पुल के सामने का छोड़ करके यहां से उत्तर तरफ 1411 मंदिर की जगह में एक महल एक चौतरा का वर्णन किया है ना। तो यही बात यहां पर अब वृत्ति के द्वारा वर्णन होने जा रहा है। तब इसको हम अध्ययन करेंगे। एक महल एक चबूतरा। नीचे बंदिश की रोश पर बड़े वन के वृक्षों की 2 हारें हैं। एक हार से दूसरे हार के बीच की दूरी 500 मंदिर है। तो बंदिश के रोश के वृक्ष से ही वर्णन शुरू हो रहा है। और हार कतार में इन ब्रैकेट एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच की दूरी, ये वृक्ष 250 मंदिर की दूरी पर स्थित है। पुखराज की पश्चिम की घाटी से, अब पुखराज की पश्चिम की घाटी, ये पुखराज के प्रसंग में ही समझ में आएगा। घाटी मतलब सीढ़ी, पश्चिम दिशा की तरफ की सीढ़ी, जहां से ये बंदिश का रोष प्रारंभ हुआ है, तो वहां से बात कर रहे हैं। बंदिश की 2 रोष आई है जो हौज कौशर ताल के पश्चिम झुंड के घाट के नीचे मिलती है। अब हौज कौशर ताल के पश्चिमी झुंड के घाट शब्द आया, ये झुंड के घाट भी हौज कौशर के प्रसंग में ही खुलासा होगा। मतलब अभी समझने के लिए हौज कौशर के पश्चिम दिशा में जाकर के ये रोष मिली है। श्री यमुना जी पुखराज की तरहट्टी खजाने के ताल से 4.5 लाख कोस पूर्व आकर ईशान कोण से दक्षिण दिशा में मरोड़ खाती है। अब पुखराज में खजाने का ताल शब्द भी पुखराज के प्रसंग में ही खुलासा होगा। मतलब यहां पुखराज जी के मध्य भाग से खजाने के ताल से ये ईशान कोण के मरोड़ तक आते समय यमुना जी 4.5 लाख कोस हुआ। ठीक है। पुनः 9 लाख कोस दक्षिण जाकर अग्नि कोण से घूमकर पश्चिम की ओर चली जाती है। मतलब ये ईशान कोण से फिर मरोड़ खा करके ये यमुना जी अग्नि कोण के मरोड़ तक में 9 लाख तक गए और यहां से फिर पश्चिम तरफ मरोड़ खा करके हौज कौशर तरफ गई है। तो वही बात हो रही है यहां। आगे देखिए, उन उभय जल कोण पर 4-4 हिंडोलों की ताली पड़ते हैं। तो देखिए जो पहले हमने वर्णन किया था, उभय कोण मतलब ये ईशान कोण और ये अग्नि कोण, दोनों में 4-4 हिंडोलों की ताली पड़ते हैं। ये शोभा वर्णन किया ना। 2 हिंडोले पाल पर है तो 2 हिंडोले जल पर है। श्री यमुना जी के दोनों तरफ किनार में महल है। मूल कुंड के आगे श्री यमुना जी 1,17,400 कोस तक दोनों ओर से ढपी है। तो ये प्रसंग अभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते क्योंकि पुखराज का प्रसंग है ये। तो पुखराज जी का प्रसंग पूरा होने के बाद यही शब्द को जब हम अध्ययन करेंगे सहजता के साथ में समझ सकते हैं। तो अभी ये पढ़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके आगे मध्य में 1,17,400 कोस तक दोनों ओर से खुली है। दोनों तरफ के कठेड़े जल में झलकते हैं। दोनों किनारों पर जगह जगह कठेड़े से लगती हुई बैठकें बनी हुई है। श्री यमुना जी सोरा देहुरी के घाट में जाकर हौज कौशर तालाब में जा मिली है। तो ये यमुना जी यहाँ अग्नि कोण से मरोड़ खा करके आगे हौज कौशर के अंदर प्रवेश होते समय वहां सोरा देहुरी के घाट करके आता है। ये प्रसंग हौज कौशर के प्रसंग में खुलासा होगा। मतलब यहाँ अभी इतना समझना है कि यमुना जी हौज कौशर के अंदर जाकर के मिली है। आगे श्री यमुना जी के पूर्व पश्चिम पाल पर दोनों पुलों के उत्तर दक्षिण पाल के बीच के तीसरे हिस्से में एक महल एक चबूतरा है। अब ये हेडलाइन जो एक महल एक चबूतरा करके बताया था ये प्रसंग में आए। अब देखिए यह चबूतरा दोनों पुल महलों के सामने पुल महल के 500 मंदिर छोड़कर उत्तर दक्षिण की ओर 1411 मंदिर की जगह में है। देखिए तो दोनों तरफ से पुल महल के सामने की जगह को छोड़ करके 1411 के मंदिर की जगह में ये एक महल एक चबूतरा है। तो यहाँ एड्रेस भी और उसका एरिया भी खुलासा करके बताया है। आगे देखिए एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा
होते होते क्रमशः 5 महल और 4 चबूतरे गए हैं। तो महल और चबूतरा दोनों जोड़ने से कितना हुआ? 9 हुआ। अतः इन प्रत्येक महलों तथा चबूतरों की लंबाई चौड़ाई एक समान अर्थात 83 मंदिर है। पुनः एक दूसरे के बीच की दूरी भी 83 मंदिर ही है। चारों दिशाओं पर 4 दरवाजे हैं तथा चारों दरवाजों के आगे चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां लगी है। इनकी भी एक भूम दूसरी चांदनी है। चांदनी खुली है। जैसा एक महल एक चबूतरा श्री धाम की तरफ पाल पर है, वैसा ही एक महल एक चबूतरा श्री यमुना जी के उस पार अक्षरधाम की तरफ स्थित पाल पर भी है। तो इस तरह से ये एक महल एक चबूतरा प्रसंग भी पूरा हुआ। तो अब आगे आ रहा है हौज कौसर ताल। तो इस तरह से धाम दरवाजा से पाट घाट की ओर प्रस्थान करके जो प्रसंग शुरू हुआ, यहां से फिर दक्षिण दिशा के तरफ परिक्रमा करते समय जो भी शोभा दृश्य है, ये सारा प्रसंग को समेट करके वर्णन किया। अब रंग महल के दक्षिण दिशा में हौज कौसर तालाब जो कुंज निकुंज वन के मध्य में है, इसका वर्णन शुरू हो रहा है। तो कल से हम हौज कौसर को प्रारंभ करेंगे। तो आज यहीं पर विश्राम देंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।